त्रिपुरा में ओबीसी डीएम के एक चाटा ने देश भर के एंटीना धारियों का एंटीना हिला दिया। आखिर क्यों? वीडियो शेयर करिए प्यारे साथियों। सवाल तो बनता है ना, त्रिपुरा में ओबीसी डीएम शैलेश यादव ने नाइट कर्फ्यू में सैकड़ों लोगों को बाराती के रूप में बारात ले जाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता के शादी, बीजेपी के नेता की शादी में सैकड़ों लोगों की नाइट कर्फ्यू के दौरान त्रिपुरा में बहुत धूमधाम से सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर के बारात निकाली गई थी, बारात गई थी। त्रिपुरा में एक तरफ रात्रि कर्फ्यू है, 5 लोगों को एक जगह खड़ा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता शादी के लिए बारात लेकर गए। बारात में जिस पंडित जी ने 11-12 बजे रात की साइत दिखाया था कि नहीं, रात की साइत होनी चाहिए, बहस हुआ। पंडित जी के बहस के दौरान डीएम ने पंडित जी को एक चाटा केवल मार दिया, एक चाटा। क्या हुआ घटना? पंडित जी के मंत्र ने यह नहीं बताया कि उनको चाटा लगने वाला है, लेकिन पंडित जी के मंत्र ने शादी के लिए 12-11 बजे रात का मुहूर्त निकाल दिया था। जरा सोच के देखिए आप सब लोग। सवाल नंबर 1 कि एक जिले का अधिकारी, एक पंडा जो रात की साइत निकाला था, हजारों लोगों की बारात लेके गया था, शादी में डीएम साहब से बहस कर लिया। डीएम साहब ने शादी रोकने के लिए कहा तो कहा नहीं, हम नहीं रोक सकते। मनाने के बाद हजारों लोगों की बारात में वो उलझ गया और जिला अधिकारी ने केवल एक चाटा ही तो मारा था। जानते क्या हुआ? देश भर के एंटीना धारियों का एंटीना हिल गया, सबकी एंटीना हिल गई है। सुदर्शन चैनल का मालिक अशोक चौहान, सुदर्शन चैनल का संपादक अशोक चौहान और देश भर के ब्राह्मण संगठन डीएम को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जेल भेजने के लिए अड़ गए और अंततः ओबीसी डीएम को बर्खास्त होना पड़ा। क्या था? कानून का पालन करने के लिए डीएम साहब ने शादी से भीड़ कम करने को कहा। उलझ गए पंडित जी। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो इतने बाराती लेके आए हैं, हम मुहूर्त पे शादी कराएंगे। पंडित जी के उलझने के बाद डीएम साहब ने उनसे गुहार लगाया कि नहीं, ये कानून का उल्लंघन है। पंडित जी नहीं माने। अंततः डीएम साहब समझाते समझाते एक चाटा लगा दिए और चाटा लगाने के कारण देश भर के एंटीना धारियों का एंटीना खड़ा हो गया। आखिर डीएम को ब्राह्मण संगठनों ने विलेन साबित कर ही दिया। जरा सोच के देखिए, एक तो नाइट की कर्फ्यू, कोरोना का काल, संक्रमण काल बढ़ा है। डीएम साहब ने सरकार के आदेशों का पालन करवाने के लिए कार्रवाई किया तो उल्टे ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। ओबीसी डीएम। जानते क्या हुआ?
अगर शादी किसी अहिर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती या किसी दूसरे पार्टी के लोगों की शादी होती, और डीएम अगर ब्राह्मण होते, अहिर गड़रिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती और मुसलमान की शादी होती, या किसी भाजपा के गैर भाजपाई की शादी होती, और डीएम पंडित होते, ब्राह्मण होते, तो जानते क्या होता? शैलेश यादव के जगह शैलेश मिश्रा तिवारी उपाध्याय अगर होते तो शैलेश यादव डीएम साहब, ओबीसी डीएम को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता। यही मीडिया उनको हीरो साबित करती। चैनल में चलता कि कांग्रेस के एक नेता के शादी में गए, डीएम साहब ने शादी रात को रुकवा दी, नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया। यही गोदी मीडिया, और यही अगर डीएम ब्राह्मण होते तो यही गोदी मीडिया इसी डीएम को शैलेश मिश्रा तिवारी उपाध्याय पाठक इनको हीरो बना देता चंद मिनटों में। यही है असल में जातिवाद, यही असल में धूर्तवाद, यही असल में ब्राह्मणवाद जो देश को खाए जा रहा है। जानते हैं देश का असल दीमक ब्राह्मणवाद है। जरा सोच के देखिए, आप जरा सोचिए, इस देश के काबिल अफसर डीएम शैलेश यादव जिन्होंने कानून का पालन कराने की गुहार लगाई, कानून का पालन कराने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया त्रिपुरा सरकार ने। वारे ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मण संगठन एकजुट हो गए, पूरे देश में गोदी मीडिया एकजुट हो गई, डीएम शैलेश यादव के खिलाफ हैशटैग चलने लगा। गोदी मीडिया, सुदर्शन चैनल का चाचुकार अशोक चौहान कहने लगा कि राजस्थान से लेकर हरिद्वार तक सारे पुरोहित डीएम के खिलाफ धरना देंगे। कानून तोड़ो तुम, देश को बर्बाद करो तुम, देश की ऐसी तैसी करो तुम, कानून का हिफाजत करने वाले डीएम को बर्खास्त भी करवाते हो तुम। असल में इसी को जातिवाद कहते हैं, इसी को कट्टर जातिवाद कहते हैं, घोर जातिवाद कहते हैं। इसी को मिटाने सरदार सेना आई है। प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जय किसान और डीएम साहब जिंदाबाद लिखिए, ओबीसी डीएम जिंदाबाद लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि ओबीसी डीएम जिंदाबाद लिखिए। 3% इस देश में ब्राह्मणवाद के लोग, इस देश के कानून का पालन करने वाले डीएम शैलेश यादव को बर्खास्त करा लेते हैं और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। यह है हमारी औकात। ओबीसी डीएम जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध करता हूं, लिखिए ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आखिर लिखिए ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।
ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जरा सोच के देखिए, आप तमाम साथियों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ठीक तरीके से बुलेटिन 8 PM को शेयर किया है। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज देश में जो सैकड़ों हजारों मौत हुई है, मैं सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सबके प्रति। और आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना महाकाल चल रहा है, स्वयं बचिए, लोगों को बचाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए, अपनों को बचाइए और खुद बचिए। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM पर। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, खुदा हाफिज।